एक गांव में दो बहनें और एक भाई रहा करता था। नीलांजना और गीता नाम के दोनों बहनें थीं। नीलांजना काफी साफ दिल की और ईमानदार थी, लेकिन गीता काफी घमंडी थी। उसे हमेशा ही एक अमीर लड़के से शादी करनी थी और वो कर भी लेती है। भाई भी अपनी शादी एक गरीब घर के लड़के से कर लेता है और तीनों अपने संसार में सुखी रहते हैं। सुनिए जी, अब तो गर्मियाँ का सीजन चालू हो चुका है। अब तो बहुत गर्मियाँ पड़ चुकी है और इतना सूखा होने के बावजूद आप काम पे जाना चाहते हो। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आप एक काम करिए, इस बार मत जाइए। मैं कुछ घरों का काम करती हूँ, वहाँ जाके कुछ करूँगी। नहीं नीलांजना, नहीं, मैं तुम्हें कहीं भेज नहीं सकता। मैं तुम्हें घर बैठा के ही खिलाना चाहता हूँ। कुछ नहीं होगा मुझे। मैं जाऊंगा काम पे और तुम्हारे लिए पैसे कमा के लाऊंगा, क्योंकि तुमने बहुत गरीबी में मेरा साथ दिया है। मैं और तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। मैं अभी काम पे जाता हूँ, शाम को मिलते हैं। यहाँ गीता की शादी एक बड़े ही अमीर घर के लड़के से हो जाती है। वो अपने पति से कहती है, आपने मेरे से शादी की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो अपना वजन और अपना रहन सहन और अपना कलर भी बदल देती है। वो काफी खूबसूरत लगती थी और पूरे गहनों से लथपथ थी। अरे, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, वरना वो अपने भाई के घर तुम कैसे रहती थी। मुझे तो अब भी उस दिन का याद रख के हंसी आती है। और तुम्हारी बहन जो छोटी है, उसके तो देखो, उसके कैसे बुरे हाल चल रहे हैं। और तुम्हारे पास देखो कितने पैसे हैं। तुम बहुत लकी हो, इसीलिए तुम्हें इतना बड़ा घर मिला। नीलांजना काफी घमंडी थी। उसे पैसे के ऊपर काफी घमंड था। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अभी आप काम पे जाइए, मुझे थोड़ा आराम करना है, वरना वो काम वाली आके बहुत परेशान करती है। ठीक है, आप अब जाइए, मैं थोड़ी देर तक सोती हूँ। नीलांजना और पति का काफी घमंडी थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन एक मार्केट में नीलांजना और गीता की मुलाकात हो जाती है। अरे नीलांजना, मेरे साथ मेरे घर चलो, यही पास में मेरा छोटा घर है। आ जाओ, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ और नाश्ता करके भी जाना। बड़े दिनों बाद मिली हो, कभी हमारे को भी घर पे बुलाओ। तुम्हारे सुना है बहुत बड़ा घर है तुम्हारा, कभी तो बुलाओ। अरे है, मैं आपको कभी नहीं बुलाऊंगी। आप कैसे दिखते हो और कैसे कपड़े फटे पुराने पहन चुकी हो। ऐसा क्यों कह रही हो नीलांजना? तुम्हारी मैं सगी बहन हूँ, ऐसे दुश्मन की तरह क्यों बात कर रही हो तुम? नीलांजना काफी घमंड में बात करती है। नहीं, मैं तुम्हें घर पे नहीं बुला सकती। क्या कहना है मुझे यही कहो और मेरे घर मत आना, वरना मेरे पति गुस्सा करेंगे। कुछ दिनों बाद नीलांजना का पति काफी बीमार पड़ जाता है गर्मी के कारण। हे भगवान, मेरे पति को क्या हो गया क्या पता। मैंने तो उनसे कहा था कि इस गर्मी में काम मत करिए, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। अभी पड़ गए बीमार। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे बहुत पैसे चाहिए, वरना मैं इनको कैसे बचा पाऊंगी। एक काम करती हूँ, अपने बहन के पास चली जाती हूँ। शायद उसको थोड़ा मुझ पे रहम आ जाए और मुझे वो थोड़े पैसे दे दे। मैं वैसे भी उसके काम करके पैसे चुका ही दूंगी। इस वक्त वो नहीं काम आएगी तो कौन काम आएगा। मैं एक काम करती हूँ, इन्हें दवाई और खाना खिला के उसी के पास चली जाती हूँ, नहीं तो मेरे पति मर जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और हम गरीब हैं। नीलांजना बड़ी ही आशा से अपनी बहन के पास घर जा रही थी। यहाँ नीलांजना गीता के घर आ जाती है। गीता अपनी बहन को देख काफी गुस्से में आ जाती है। नीलांजना कहती है, दीदी एक सुनिए ना, मुझे थोड़े पैसे चाहिए दीदी। अगर पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। मेरे पति मृत्यु के पास जा रहे हैं, मैं उन्हें बचा नहीं पाऊंगी। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। बस इस बार मुझे मदद कर दीजिए बहन, मैं कभी आपके पास पैसे मांगने नहीं आऊंगी। क्या क्या कहा तुमने? पैसे? अरे वो क्या हुआ, कल मेरे पति सारे पैसे लेके गए हैं। एक जमीन खरीदनी थी। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर देती। इतने बुरे वक्त में मैं तुम्हें साथ नहीं दूंगी क्या? ठीक है गीता, चली जाती हूँ मैं।
अरे उसके पास तो पैसे होंगे, लेकिन वो झूठ कह रही थी। जाने दो गीता, वक्त सबका बदलता है। वो मन में कहती है। मैं अपने भाई के पास चली जाती हूँ। भैया, ओ भैया। निरंजना आवाज सुन ही रही थी, तभी उसकी भाभी चिल्ला के कहती है, क्या हुआ? क्या बात है? बहुत चिल्लाए दौड़े दौड़े आ रही हो। कुछ हुआ है क्या? बता दो मुझे जल्दी, मुझे वरना बहुत टेंशन आता है। अब बहुत टेंशन हो रहा है मुझे। नहीं भाभी नहीं, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। मेरे पति काफी बीमार है। मैं आपके पैसे सारे चुका दूंगी। आप प्लीज मुझे इस बार मदद कर दीजिए। मैं आगे से आपका कभी पैसे नहीं मांगूंगी। मेरे पति की जान भी जा सकती है। इस बार मदद कर दीजिए। मैं आगे से कभी आपको पैसे नहीं मांगूंगी। अब नीलांजल की भाभी टेंशन में आ जाती है। वो ये सब बातें सुन ही रही थी और कहती है, चली जाओ यहाँ से, हमारे पास पैसे नहीं। बेचारी नीलांजना कहती है, ठीक है भाभी, चली जाती हूँ, भैया को जरूर बताना। नीलांजना बहुत नाराज होकर घर जा रही थी। लगता है अब मेरे पति को कोई नहीं बचा सकता। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। वो अपने पति के पास चली जाती है। एक साधु महाराज गीता के घर के पास आ जाता है और वो गीता से कहता है, हे पुत्री, मुझे कुछ भिक्षा दो। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। अगर कुछ खाने के लिए देती तो बहुत अच्छा हो जाता। यहाँ पे धर्मशाला नहीं खोल के रखी है मैंने। जाओ कहीं और, यहाँ से चले जाओ। कुछ खाना वाना नहीं है, चले जाओ यहाँ से। आ जाते कहाँ से भी मुंह उठा के। चले जाओ, कोई भिक्षा विक्षा नहीं है यहाँ पे, चले जाओ यहाँ से। ब्राह्मण नीलांजला के घर के पास चला जाता है। ब्राह्मण को अपने पास देख वो काफी खुश हो जाती है। बेटा, कुछ खाने के लिए होगा तो दे दोगी मुझे? मैं कल से भूखा हूँ। नीलांजना घर में जाके जल्दी खाना लेके आती है और ब्राह्मण को दे देती है। ब्राह्मण काफी प्रसन्न हो जाते हैं और वो नीलांजना कहती है, ये लीजिए, थोड़ा एक रोटी ही बचा है। तभी ब्राह्मण बहुत सारे पैसों की गड्डियाँ नीलांजना को दे देते हैं और वो भगवान विष्णु थे जो ब्राह्मण के रूप में आए थे। और फिर नीलांजना की जिंदगी बहुत खुशी से चलती है।